मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग की। पेरेंट्स जो है वो अपनी बातें तो कह लेते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चे कभी अपनी बातें नहीं कह पाते। मेरे साथ हैं विशेष, जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, और इनसे मैं बात करूंगी क्योंकि इंजीनियरिंग के साथ साथ ये 12th भी कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने 8th भी कर लिया और 10th भी कर लिया और 12th में आप हैं, तो मैं आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। कि ऐसा होता है ना कि वो प्रेशराइज करते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब बच्चा 6th में होता है जी, तो उसी एज के उसमें एडोलेसेंस में जाता है वो जी, तो वहाँ वो बच्चा फिर पेरेंट्स से थोड़ा सा कट ऑफ होके अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। अच्छा। वो पीयर प्रेशर में आने लगता है। भाई सबको यही पसंद है कि समाज में उसकी तारीफ हो, बच्चे उसको आसपास पसंद करें, तो वो काम करने लगता है जो आसपास के बच्चे उसको मतलब प्रोत्साहन जिसमें उसको मिले और जो अच्छा लगे बाकी लोगों को। कई बार गलतियां भी करते हैं वो। तो इस उसमें ये थोड़ा सा पेरेंट्स से कट ऑफ होने लगते हैं बच्चे। तो इस एज में पेरेंट्स का क्या सपोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए? पेरेंट्स का बस यही, देखिए, सपोर्ट तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमेशा रखते हैं। बच्चे अगर बिगड़ते हैं, फिसलते हैं तो भी पेरेंट्स हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं उनके साथ। उनको थोड़ा सा बच्चों को पूछना चाहिए। बच्चा इस समय बस यही डरता है कि कोई गलती हो गई और माँ बाप से बताऊंगा मुझे डांट पड़ेगी, उनका सर नीचा हो जाएगा, समाज में क्या। क्योंकि हम बचपन से ही समाज देखते आ रहे हैं माँ बाप, तो बच्चों को भी ये लगता है कि अगर कोई ऐसा काम ने किया जो समाज के अनुकूल हुआ तो उनको ये डर लगने लगता है कि उनके माँ बाप नहीं समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। माँ बाप समझते हैं, बस बच्चा बता नहीं पाता माँ बाप को। अच्छा, और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं काफी अवेयर है बच्चों के एजुकेशन को लेके, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चा अकेला नहीं है, वो उनके फ्रेंड जैसे हैं, तो इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, अब पेरेंट्स और फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स लाइफ में हर चीज का रोल होता है। फ्रेंड्स का अलग रोल होता है, पेरेंट्स का अलग, बच्चों का अलग। तो पेरेंट्स को ऐसा कंप्लीट एक दोस्त नहीं बनना चाहिए, और बने भी आप, मान लीजिए दोस्त बनिए तो एक अच्छा दोस्त बनिए। क्योंकि भाई दोस्ती में आप आज आइसक्रीम खाए, कल आपका फिर मन कर गया आपका दोस्त खिला देगा, परसों फिर मन कर गया दोस्त खिला देगा। लेकिन पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं, हफ्ते में एक दिन तो एक ही दिन। तो आप फ्रेंड बनिए तो अच्छे वाले फ्रेंड बनिए कि गलत काम में उनका ना तो उनको प्रोत्साहन वो करिए, ना ही उनका कोई सपोर्ट करिए ऐसे गलत काम में जो आपको लगता है। भले ही आपकी इंटेंशंस, मतलब भले ही मान लीजिए आपके डिसीजन गलत होंगे, लेकिन आपकी इंटेंशंस तो प्योर हैं कि आप भला ही चाहते हैं बच्चे का। ये दोस्त मिस कर जाते हैं क्योंकि सेम ही एज ग्रुप के हैं, तो बुद्धि जो चीज होती है वो थोड़ी लेट से आती है। अच्छा, आपके थ्रू मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे एक समय आने के बाद पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। बच्चे कभी दूर नहीं जाते पेरेंट्स से। उन्हें हर समय ये रहता है, कोई बच्चा अगर अपनी पूरे साल पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, पूरे समय घूमा, तो हर समय उसके दिमाग में ये है कि मेरी पढ़ाई पे डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर भी वो उन सब चीजों में उलझ चुका है, तो इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। मेरे साथ भी काफी बार ये हुआ कि मैं पढ़ाई ना करके दूसरी चीजें करता था, मोबाइल पे या कहीं घूमने उमने में ध्यान लगाया। तो उस केस में हमेशा दिमाग में एक वो रहता था कि यार मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे, पढ़ाई नहीं कर रहा मैं। तो यानी प्रेशर आप पे रहता था, ये आप सोचते थे कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। जी, और वो डिस्ट्रैक्शन में मैं ये ब्लेम नहीं करूंगा कि इसमें माँ बाप की गलती है। वो पूरा अपना सपोर्ट जो दे सकते थे, जो भी वो कर सकते थे, किए। और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पेरेंटिंग का कि आप इसी रूल के हिसाब से अगर करें तो आप अच्छे पेरेंट हैं। अच्छे पेरेंट जो बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे पेरेंट होते हैं, जो उनके सही पे उनको ऑफ कोर्स चेयर अप करें और गलत पे डांटे भी, तो अच्छे पेरेंट हैं। मेरा मकसद है कि ये विशेष तो मेरे साथ हैं ही, इनके साथ साथ इनके जो फ्रेंड सर्कल है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, और जब एक फ्रेंड ग्रुप बैठता है तो वो हर तरह की बातें करता है, शेयर करता है। तो ये सिर्फ न इनकी ही सोच होगी, बल्कि आम और बच्चे जो हैं उनकी भी सोच होगी। और मुझे लगता है सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों की बातें भी उन तक पहुंचे,
क्योंकि जहाँ फ्रेंडशिप का अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की, तो बातें इक्वल होनी चाहिए। दोनों ये हाथ से हाँ, थोपना नहीं है कि मैं गार्जियन हूँ तो मैं आपको दबा के रखूं या मेरी हर बातें चलनी चाहिए। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को भी रखना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके थ्रू पेरेंट्स तक क्या बात पहुंचनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये बात है कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा आप करेंगे तो वो नुकसानदायक ही होगा। आप खाना ज्यादा खा लिए, पानी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आप ज्यादा पीजिए तो भी नुकसान करेगा। तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार, अगर बच्चों को आप बहुत ज्यादा बच्चों को पकड़ने के उसमें रहेंगे तो बच्चा आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा बच्चों को पकड़ने के उसमें नहीं रहना चाहिए। जो आपको लगता है उनके लिए सही है वो आपको करना ही करना चाहिए। जब तक बच्चा बिगड़ेगा नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे? बिल्कुल, गलतियां करके ही सीखते हैं। वही गलतियां करके ही सीखेगा। कितना भी समझा लो किसी को, वो तब तक नहीं समझ में आती जब तक अनुभव नहीं करना। हाँ। इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सारे पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत लोगों ने, जैसे मैंने भी अनुभव नहीं किया कि मैं कब बड़ी हुई और मेरे अंदर कब ये बदलाव आया। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो क्या आप कुछ चेंजेस आते हैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में? देखिए, टाइम का फर्क है। आप लोग के टाइम में बहुत ज्यादा ऐसे अवेयरनेस नहीं थी कि हार्मोन्स के बारे में आप लोग पढ़ाया जा रहा है। अब बायोलॉजी की हर एक बुक में एडोलेसेंस में आपको पढ़ाई दिया जाता है, 8th में भी है। तो जब आप किसी चीज के बारे में बच्चे को बताएंगे तो वो समझेगा वो चीजें, फिर वो अपने अंदर महसूस करता है कि हाँ, उसे पता चलता है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। अगर वो पेरेंट्स से कट ऑफ हो रहा होता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है कि हाँ, ये काम मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे माँ बाप ने मना किया था। अच्छा। फिर भी क्योंकि मजा आ रहा होता है, गलत चीज में मजा ही आती है, बहुत जल्दी पड़ जाती है गलत हैबिट, तो उसको मजा आ रहा होता है तो वो जरूर ही करता है वो काम। तो इसमें पेरेंट्स का क्या वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि बच्चे को फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। एक टाइम के बाद आप चिड़िया को हमेशा बंद करके नहीं रह सकते, उसको उड़ाना भी पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि अभी मैंने छूट दे दिया तो मेरा बच्चा अभी जल्दी कम एज में ही बिगड़ जाएगा। अगर उसको बिगड़ना होगा तो वो आपके परवरिश के दौरान ही बिगड़ जाएगा। आपको क्या, अब तो ऑनलाइन का जमाना है। हाँ। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बच्चा ऑनलाइन क्या क्या कहाँ से वो कर लिया, एक्सेस चीजें कर लिया, कब बिगड़ गया। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में किसी ने बहका दिया या कुछ कर दिया तो पता नहीं चलेगा। आपको बस बच्चे को समझाते रहना चाहिए। बच्चा जो एक्सपेक्ट करता है कि माँ बाप बोलेंगे ही, उसको भी पता है कि डांटेंगे है। अच्छा। तो ये बुरा लगता है कि जब पेरेंट्स डांटते हैं तो हाँ, बुरा लगता है? बुरा लगता ही है, ऑफ कोर्स। मतलब ये लगता है कि क्यों मुझे डांट पड़ रही है। जी जी। तो इसमें पेरेंट्स कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम सही रहेगा कि वो अपनी बात भी आप तक पहुंचा सके और आपको बुरा भी ना लगे? देखिए, जब बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 8th 6th बच्चों वाली बात करें तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब एग्जाम आता है। अच्छा। तो एग्जाम के एक दिन पहले वो पढ़ते हैं, वो प्रेशर में रहते हैं एग्जाम के उसमें। उस समय अगर पेरेंट ये बोल दिया कि साल भर नहीं पढ़े, आप क्या पढ़ लोगे, आप क्या उखाड़ लोगे, तो उससे थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेटेड रहता है कि उसको भी ये पता है कि आज पढ़ के वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम आप ये बोल सकते हो कि कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया कि रिजल्ट ऐसी चीज है जो दोबारा आप सुधार सकते हैं। लेकिन एक बार आपकी जो मेंटल हेल्थ बच्चे की अगर खराब हो गई और सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों को टाइम दे देते हैं। जैसे हम लोग कभी पापा के साथ कभी कभार ही खेले थे क्रिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चे फिर अपने माँ बाप को कम या ज्यादा प्यार करते हैं। वो हमेशा ही प्यार करते हैं। कुछ पेरेंट्स सुविधा नहीं दे पाते, तो ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे बहुत दुखी होते हैं कि अरे मेरे सुविधा नहीं दे पाए। अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। हाँ, बच्चों को भी लगता है कि अरे बेचारे मेरे पापा। सुविधा सब पेरेंट्स देना चाहते हैं लेकिन बेचारे मेरे पापा नहीं दे पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझते पेरेंट्स को, गलतियां हो ही जाती हैं, सबसे होती हैं। तो बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी वो हो, ठोकर लगे या कोई भी उसका समय खराब हो तो पेरेंट्स उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें बल्कि प्रोत्साहित करें। आपका बच्चा डेफिनेटली अच्छा करेगा। उसे खुद, जैसे आपको अपने काम की फिक्र होती है वैसे आपके बच्चे को भी अपने पढ़ाई की फिक्र होती है। उनके कंधों पे भी जिम्मेदारी है, तो अपनी सोच को उनपे थोपे ना बल्कि उन्हें बूस्टअप करें और डेफिनेटली आपका बच्चा बेहतर करेगा। जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर करेगा।
आप आए और अपनी बातों को साझा किया, अपने दोस्तों की बातों को साझा किया, हमारे पेरेंट्स को भी अवेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि और कोई ऐसे टॉपिक होंगे तो आप मेरा साथ जरूर देंगे। और आपको भी देखने के लिए धन्यवाद। आपकी भी कोई क्वेरीज हो और आपको भी लगता है, या जो भी बच्चा भी कोई स्टूडेंट देख रहा हो और उसे लगता है कि ये बात उनके गार्जियन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।